कितनी गलत थी कि जिन लोगों ने मुझे बेटी की तरह रखा मैंने उन्हीं को दुख दिया। मैं अब किस मुंह से उन लोगों से माफी मांगू? अरे रीमा बेटा तू पूरे घर का काम करती रहती है और तेरी सास आराम से बैठी रहती है। मैंने तो कई बार देखा है कि आजकल की बहुएं इतनी सीधी नहीं होती। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, मम्मी जी भी काम करती हैं। तुझे अभी समझ नहीं आ रहा है ना, धीरे धीरे सब तेरे सर पर डाल देंगे। और वो तेरी ननद हर बात में टोकती रहती है। देख लेना, अगर अभी से आवाज नहीं उठाई ना तो पूरी जिंदगी दब कर रह जाएगी। रीमा बेटा जरा चाय बना देना, मेरी तबीयत थोड़ी भारी लग रही है। मैं ही सब करूं क्या? इस घर में किसी और को कुछ नहीं दिखता है? भाभी आप ये कैसे बात कर रही हो मम्मी से? सच में मम्मी की तबीयत खराब है? तुम बीच में मत बोलो पूजा। हर समय अपनी मम्मी की साइड लेती रहती हो। और तुम भी तो इस घर में कुछ कर सकती हो ना, ये सब मैं ही करूं? मुझसे चाय बनाने को बोल रही हैं तो ये तुमसे भी तो कह सकती हैं ना चाय बनाने के लिए। तुम सब लोगों ने मुझे सिर्फ एक नौकरानी समझ रखा है, बस ऑर्डर चलाते रहते हो बैठे बैठे। रात दिन देखो बस काम 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 ही करो, जैसे इस घर में मुझे काम करने के लिए लेके आए हैं। रीमा आज तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? क्योंकि इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, सब मुझे बस नौकरानी समझते हैं। बेटा अगर तुझे कभी बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना, पर तू इतने बड़े शब्द मत बोला कर कि हम लोग तुझे इस घर की एक नौकरानी समझते हैं। बेटा मैंने पूजा और तुम में कभी फर्क नहीं समझा। ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, इतनी तो मैं भी समझदार हूँ, कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। रीमा, ये कैसे बात कर रही हो मम्मी से? तुम्हें तमीज नहीं है मम्मी से बात करने की? अब आप ही लोग खा लो खाना। रीमा, मम्मी आपने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है बेटा, जब अपने ही नाराज हों तो खाना अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ रीमा, अब तो तेरी सास सीधी हो गई होगी? नहीं आंटी, अभी भी सब मुझे गलत समझते हैं। देखा, मैंने पहले ही कहा था, ऐसे लोगों को प्यार से नहीं सख्ती से संभालना पड़ता है। अच्छा रीमा बेटा मैं चलती हूँ। ठीक है आंटी। भाभी, क्या एक पड़ोस वाली आंटी हमारे रिश्ते से ज्यादा जरूरी हो गई है? जब भैया की नौकरी नहीं थी ना, तब मम्मी ने अपने गहने बेच दिए थे। जब आप बीमार थी पूरी रात मम्मी आपके सिराने बैठी थी, लेकिन आज एक बाहर वाली औरत की वजह से आप उसी माँ को रुला रही हो। अरे मुझे क्या, मुझे तो मजा आता है लोगों के घर में लड़ाई करवाने में। अब वो इतनी बड़ी पागल है कि मेरी बातों में भी आ गई। कमला आंटी, आपको घर बर्बाद करने के लिए मेरा ही मिला था, आखिर आपको मिला क्या ये सब करवा के? आपने मेरे बसे बसाए घर में दरार पड़वाई दी ना। मुझे माफ कर दे रीमा। अब क्या ही बचा है जो मैं आपको माफ कर दूं? रीमा मेरी बात तो सुनो। मैं कितनी गलत थी कि जिन लोगों ने मुझे बेटी की तरह रखा मैंने उन्हीं को दुख दिया। मैं अब किस मुंह से उन लोगों से माफी मांगू जाके, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मैं ही इतनी बड़ी पागल हूँ जो उस पड़ोस की आंटी की बातों में आ गई। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इस घर में सब कुछ गलत किया है ना, तो अब मैं ही सही करूंगी जाके। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं दूसरों की बातों में आकर अपने ही घर को तोड़ने लगी। आपने हमेशा मुझे बेटी माना, लेकिन मैंने आपको दर्द दिया। बेटा घर रिश्तों से चलता है, जिद से नहीं। अगर गलती मान ली जाए तो रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। अब मेरी पुरानी वाली प्यारी भाभी वापस आ गई है। हाँ, और आप किसी की बातों में नहीं आऊंगी। अरे वाह, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये हुई ना बात। दूसरों की बातों में आकर अपना घर खराब करना आसान है, लेकिन रिश्तों को संभालने में पूरी जिंदगी लग जाती है। क्यों रीमा, समझ गई? जी मैं समझ गई। हर चमकती हुई सलाह अच्छी नहीं होती, कुछ लोग सिर्फ घर तोड़ने आते हैं। क्यों रीमा बहू, ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी मम्मी जी। और आप लोग भी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। प्लीज फॉलो करना मत भूलना, और स्टोरी को जरूर फॉलो करना।